बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में तो सुना होगा। आज मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ सक्सेस, सिर्फ एक 1000 रुपए वाले नोट और एक 5 रुपए वाले सिक्के की मदद से। अगर आप इन दोनों को एक इक्वल हाइट से जमीन की तरफ फेंकें, फर्श के ऊपर फेंकें और आप इनकी मोशन को ऑब्जर्व करें, तो आप देखेंगे कि जो 5 रुपए वाला सिक्का है वो जमीन के ऊपर जल्दी गिरेगा, और जब वो जमीन या फर्श के ऊपर गिरेगा तो सबसे ज्यादा शोर भी उसी का होगा। अब वजह क्या है कि ये अगर हम देखें दूसरी तरफ लॉ ऑफ ग्रेविटी को अगर हम देखें तो दोनों के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो एक जैसी अमल करती है। फिर 5 रुपए वाला सिक्का ही क्यों शोर करता है, 1000 रुपए वाला नोट शोर क्यों नहीं करता? तो उसकी वजह यह है कि जो 5 रुपए वाला सिक्का है उसकी जो टोटल नेट वर्थ है वो टोटल 5 रुपए है, जबकि जो 1000 रुपए वाला नोट है उसकी जो वर्थ है वो 1000 रुपए है। अगर आप इसी कानून को, इसी प्रिंसिपल को आप जिंदगियों के ऊपर, आप अपनी जिंदगी के ऊपर अप्लाई करें, तो दुनिया के अंदर अक्सर लोग शोर करते हैं अपनी नाकामी का। हमेशा अपने वक्त को वो दोष देते हैं या अपनी किस्मत को, अपने वालिदैन को, अपने उस्तादों को हमेशा अपनी नाकामियों का जिम्मेदार ठहराते हैं, और वो हमेशा कोई ना कोई ऐब तलाश करते रहते हैं। या वो कहते हैं कि मुझे वक्त मेरे पास नहीं था, या कहते हैं कि जी मुझे माहौल अच्छा नहीं मिला। वजह क्या होती है? वजह सिर्फ ये होती है कि वो शोर इसलिए करते हैं कि उनकी वर्थ कम होती है। जिस इंसान की वर्थ ज्यादा होती है, जिस इंसान की वैल्यू ज्यादा होती है, वो शोर नहीं करता, वो खामोशी से मेहनत करता है, उसकी कामयाबी शोर जरूर मचाएगी। अगर इसी प्रिंसिपल को हम अपनी जिंदगी के ऊपर अप्लाई करें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि आपने 5 रुपए वाला सिक्का बनना है या आपने 1000 रुपए वाला नोट बनना है। अगर आपने 1000 रुपए वाला नोट बनना है तो फिर उसके लिए जरूरी चीज यह है कि यू हैव टू इंक्रीज योर वर्थ। आपको अपनी वर्थ को बढ़ाना होगा, आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाना होगा। अब आप सवाल यह भी कर सकते हैं कि हम अपनी वर्थ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो उसके लिए जरूरी चीज यह होती है कि जो लोग जिंदगी के अंदर आगे बढ़ जाते हैं, जो लोग जिंदगी के अंदर कामयाब हो जाते हैं, उनकी वजह यही होती है कि वो अपनी वर्थ बढ़ाते हैं और उनको पता होता है कि मैं अपनी वर्थ को कैसे बढ़ा सकता हूं। देखिए, इंसान के जिस्म के दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं। एक है उसका हार्डवेयर और दूसरा है उसका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर अगर आप देखें, चाहे आप एक भिखारी का देखें या किसी बड़े मुल्क के प्रेसिडेंट का देखें, तो जो हार्डवेयर है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम होता है, मुशाबियत होती है। 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक सबका होता है, चाहे वो एक भीख मांगने वाला है या एक किसी बड़े मुल्क का प्रेसिडेंट है। सबका जो हार्डवेयर है वो सबका सेम है, लेकिन उनकी वर्थ के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। और वर्थ के अंदर जो डिफरेंस है, उनके लाइफस्टाइल के अंदर जो डिफरेंस है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सॉफ्टवेयर। वो किस वजह से वो डिफरेंस है? वो उनके सॉफ्टवेयर की वजह से डिफरेंस है। और सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर हमारा माइंडसेट है। जी सर, हमारा माइंडसेट हमारा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हमारी बॉडी जो भी एक्शन परफॉर्म करती है वो ऑन द बेसिस ऑफ आवर माइंडसेट। अब जो लोग जिंदगी के अंदर कामयाब हैं, जो लोग जिंदगी के अंदर आगे बढ़ गए हैं, या जो जिनकी लाइफ एक यूनिक सिग्नेचर बन चुकी है, उसकी वजह यह है कि उन लोगों ने अपने माइंडसेट को अपग्रेड किया है। दे अपग्रेड देयर माइंडसेट। जबकि जो नाकाम लोग हैं वो अपने माइंडसेट को अपग्रेड नहीं करते, वो अपने हार्डवेयर को तो अपग्रेड करते हैं, बट दे डू नॉट अपग्रेड देयर सॉफ्टवेयर। वो अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड नहीं करते, अपने माइंडसेट को अपग्रेड नहीं करते। अब माइंडसेट को हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, यह भी तो एक सवाल हो सकता है। तो उसके लिए जरूरी चीज यह है कि अगर आपने अपने माइंड को अपग्रेड करना है तो उसके लिए जरूरी चीज यह है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपकी लाइफ के अंदर किस चीज की प्रायोरिटी है और उस चीज का आपकी लाइफ के अंदर क्या नंबर है। क्या आपकी प्रायोरिटी जो है वो गुड स्टडी बुक्स पढ़ना है, यानी अच्छी बायोग्राफी बुक्स पढ़ना है, या आपकी जो प्रायोरिटी है वो घंटों फेसबुक के ऊपर बैठकर अपने टाइम को वेस्ट करना है, या क्या आपकी प्रायोरिटी जो है वो हर रोज अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इनोवेशन लाना है, अपनी स्किल्स के अंदर कुछ नई चीजें लानी है, हर रोज को नया एक्सपेरिमेंट करना है, या फिर आपकी प्रायोरिटी 10 या 11 बजे तक दिन को सोना है। यह चीज प्रायोरिटीज के अंदर आ जाती है।
क्योंकि हर इंसान की प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब जब जिस किस्म की हमारी प्रायोरिटीज होंगी उसी किस्म का हमारा जो है माइंड सेट होगा, क्योंकि हमारे माइंड सेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच करती है हमारी प्रायोरिटीज के साथ कि हमारी प्रायोरिटीज कहां पर है, कौन सी प्रायोरिटीज है। अगर हमारी अच्छी प्रायोरिटीज है जिनके अंदर हमें कुछ सीखने को मिलता है, जिनके अंदर हम कोई नई स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, तो यकीनन ऑटोमेटिकली हमारा जो माइंड सेट होगा वो उसी फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा और हमारा माइंड सेट उसी डायरेक्शन के ऊपर काम करेगा। अब जब हमारा माइंड सेट उस प्रायोरिटी को कैच कर लेता है तो उसके बाद हमारा माइंड सेट एक्शन, यानी वो हमारी बॉडी को फोर्स करता है कि वो एक्शन परफॉर्म करे। जब हमारी बॉडी एक्शन परफॉर्म करती है तो उसके बदले में हमें रिजल्ट मिलता है। अब अगर हमें रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, इफ वी आर गेटिंग अ गुड रिजल्ट, इट मींस आवर प्रायोरिटीज आर बेटर। यानी अगर हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, हमारी वर्थ के अंदर इजाफा, और आपकी वर्थ के अंदर इजाफा आपके गुड रिजल्ट से हो सकता है। यू कैन इंक्रीज योर वर्थ, आप अपनी वर्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। किसकी मदद से? अपनी प्रायोरिटीज की मदद से। क्या आपकी प्रायोरिटीज क्या है? आप किन चीज को फोकियत देते हो? आपका जो आपके पास फहरिस्त है, लिस्ट ऑफ कंटेंट है आपकी लाइफ की, उसके अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या चीज है? यह चीज फैसला करती है आपकी वर्थ का। अगर आपकी प्रायोरिटीज अच्छी होगी, आपका माइंडसेट उसी के डायरेक्शन के ऊपर काम करेगा। जब आपका माइंडसेट उस चीज के ऊपर, उस ट्यूनिंग के ऊपर, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर सेट हो जाएगा, आपकी बॉडी को वो फोर्स करेगा कि वो एक्शन परफॉर्म करे। जब आपकी बॉडी एक्शन परफॉर्म करती है, अल्टीमेट यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। और जब आप गुड रिजल्ट्स अचीव करते हो तो इट अल्टीमेटली इंक्रीज योर वर्थ। इससे आपकी वर्थ इंक्रीज होती है। और सर यही सबसे बड़ा कामयाबी का राज है। आप जितने दुनिया के अंदर आप बड़े से बड़े सक्सेसफुल आदमी की आप बायोग्राफी को स्टडी करो, उनके अंदर क्या चीज डिफरेंट थी? वो क्यों आज दुनिया के अंदर इतने बड़े मकाम के ऊपर इतना फेम उनको मिल गया, इतने बड़े अचीवमेंट्स उन्होंने बहुत ही कम उम्र के अंदर हासिल किए? वजह क्या थी? वजह हार्डवेयर की नहीं थी, वजह सॉफ्टवेयर की थी। दे अपग्रेड देयर सॉफ्टवेयर। उन्होंने हार्डवेयर सबका सेम था, मैंने आपको पहले भी बताया। सिर्फ वजह डिफरेंस कहां पर था सर? डिफरेंस था हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपने माइंडसेट को चेंज किया। उन्होंने अपने माइंडसेट के अंदर प्रायोरिटीज को चेंज किया कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है, उन्होंने क्या बनना है जिंदगी के अंदर, उनका क्या फ्यूचर गोल उनका क्या है, उनकी विजन स्टेटमेंट क्या है जिंदगी के अंदर। उनका यह ख्याल था, वो ये समझते थे कि हम जब दुनिया के अंदर आ गए तो हम बेकार नहीं आए हैं, हमने जिंदगी के अंदर, हमने दुनिया के अंदर कुछ करके जाना है। हमने अपने वालिदैन की पहचान के ऊपर नहीं जिंदगी गुजारनी है, हमने एक अपनी अलग से आइडेंटिटी बनानी है जो हमारी पहचान हो, जिससे मेरी फैमिली की पहचान बने, मेरी सोसाइटी की पहचान बने, मेरी अपनी औलाद की पहचान बने। इस वजह से उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज को चेंज किया। हालांकि वो भी अपने दोस्तों के साथ बैठकर टाइम जाया कर सकते थे, बैठकों के ऊपर, दुकानों के ऊपर, होटलों के ऊपर, सड़कों के ऊपर खड़े होकर वो भी टाइम वेस्ट कर सकते थे, बट दे नेवर डू दैट। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमारी ये प्रायोरिटीज अगर हमने ये की तो फिर हमारी बॉडी ऐसा काम करेगी जिससे हमें जो रिजल्ट मिलेंगे वो हमें नाकामी की तरफ लेके जाएंगे। दे चेंज देयर प्रायोरिटीज। उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज को चेंज किया। प्रायोरिटीज से उनका माइंडसेट चेंज हुआ, माइंडसेट ने उनके एक्शन को चेंज किया और एक्शन ने उनको डिफरेंट रिजल्ट दिया। और यही जब डिफरेंट रिजल्ट आप दूसरे से लेते हो, यही चीज आपकी अल्टीमेट वर्थ को इंक्रीज करता है। तो अगर जिंदगी के अंदर यही कामयाबी का सबसे बड़ा ट्रिक है, यही कामयाबी का सबसे बड़ा फार्मूला है कि अगर आपने जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है, जिंदगी के अंदर आपने अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनानी है, अपना एक यूनिक, अपने आप को एक ब्रांड बनाना है, तो चेंज योर प्रायोरिटीज। आप अपनी प्रायोरिटीज, आप अपनी जो लिस्ट ऑफ कंटेंट है आपकी जिंदगी की, उसके अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या चीज है, आप उस चीज को ठीक करो। उस चीज को अपनी जो सबसे लिस्ट ऑफ कंटेंट के अंदर पहले नंबर के ऊपर उस चीज को रखो जिसके अंदर आपका फ्यूचर है, जिसके अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। फिर आप देखें कि आपकी बॉडी उसी तरह के एक्शन परफॉर्म करके आपको कैसे बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड कर सकती है। वमा अलैना।